ओबीडियंस के विषय में है, परमेश्वर की बातों को पालन करने का, आज्ञाकारी बनने के विषय पर है। सुबह भी वही विषय के ऊपर प्रचार किया था। आज्ञाकारी बनना है। परमेश्वर के वचन को, बाइबल का सबसे बड़ा पाप भी हम देखा, आदम ने परमेश्वर की बातों को उल्लंघन किया, आज्ञाकारी नहीं रहा। और यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह दुनिया में आकर आज्ञाकारी बना, मनुष्य बनकर आया, हमारे लिए एक नमूना यीशु मसीह ने देखा। ये नमूना ही है कि यीशु मसीह एक आज्ञाकारी रहा। पूरा आज्ञाकारी बनने की वजह से परमेश्वर की धार्मिकता को हमारे लिए प्रकट किया। श्रेष्ठ गीत 12वें अध्याय उसका 13वीं आयत को पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत नहीं, सभोपदेश 12वें अध्याय उसका 13वीं आयत। सभोपदेश 12:30। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यही है कि परमेश्वर की भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। एक और बार पढ़ेंगे। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यही है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सब लोग सुना है? मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं को पालन करना, आज्ञाकारी बनना, ओबीडियंस। परमेश्वर की भय मानना और परमेश्वर की आज्ञाकारी रहना, यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। एक मनुष्य का सबसे बड़ा जिम्मेदारी इस बात पर है कि परमेश्वर की वचन का पालन करना, आज्ञाकारी बनना। यीशु मसीह ने भी बोला, जो मेरा वचन को सुनते हैं और वैसा ही करता है, वो चट्टान पर घर बनाया हुआ मनुष्य का समान होंगे, आंधी तूफान आने पर वो गिरेगा नहीं। और यीशु मसीह ने बोला, मुझे हे प्रभु बोलने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, मेरा भेजने वाले का पिता का इच्छा जो पूरा करता है, मेरा वचन को जो पालन करता है, वे ही परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर सकता है। मतलब हम कितना भी आराधना करें, प्रार्थना करें या फिर उसके बाद प्रभु की वचन को पालन ना करें तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें परमेश्वर की वचन को पालन करना है। आमेन। सुबह हमने भजन संहिता 143 का 10 में से ये पढ़ा, दाऊद ने इस प्रकार प्रार्थना किया, प्रभु आपकी इच्छा पर चलने के लिए, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए आप मुझे सिखाए और आपकी भले आत्मा मुझे धार्मिकता के मार्ग पर लेकर चले। वो एक प्रार्थना है। हमारे जीवन में भी एक प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु आपकी इच्छा पर चलने के लिए आप मुझे सहायता करें। आमेन। आपकी वचन को पालन करने के लिए प्रभु आप मुझे सहायता करें। आमेन। पतरस की पत्री में हमने इसे पढ़ा, आज्ञाकारी बालक के समान हर चाल चलन में पवित्र चलना है। आज्ञाकारी बालक के समान। बच्चे बहुत होते हैं, परमेश्वर के बच्चे बहुत हैं, लेकिन सब लोग आज्ञाकारी बालक नहीं है। आपके पास मान लो कि 10 बच्चे हैं, उसमें 9 लोग आपकी बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं, उल्टा बोलते हैं, रिबल होते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका बच्चा नहीं है, तब भी आपका बच्चा तो है वो, लेकिन उस बच्चे से जरूर आपका प्रेम बढ़ेगा जो बिल्कुल आपका आज्ञाकारी होते हैं, आपकी बातों को बिल्कुल मानते हैं, पालन करते हैं। आमेन। हालेलुया। सब लोग यहां पर हैं? ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन को पालन करना, आज्ञाकारी बनना जरूरी है। आज्ञाकारी बनना जरूरी है। कुछ वचनों को
हम इस विषय के बारे में इस सेशन में सीखने के लिए जा रहा है। प्रार्थना के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। रोमियो के पत्र 6 का 16 पढ़ेंगे। रोमियो के पत्र 6 का 16। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। आमेन। ध्यान से सुनिएगा, फिर से पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है। अगर आप पाप की दास हैं, पाप की दास का मतलब जिसकी आज्ञा मानते हैं आप उसका दास है, उसका सर्वेंट है। अगर आप पाप की बात को मतलब अगर आप पाप की बात को मानते हैं, पाप की आज्ञा मानते हैं, तो आप उसका दास है और उसका अंत मृत्यु है। और चाहे आज्ञाकारिता का जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया, आमेन। अगर आप आज्ञाकारिता का दास है, उसके लिए अपने आप को समर्पित किया है, तो उसकी अंत, उसका रिजल्ट क्या है? धार्मिकता, राइचियसनेस है। अगर पाप के लिए अपने आप को समर्पित किया है, पाप की आज्ञा मानते हैं, तो आपका उसका अंत मृत्यु है। और 5वें अध्याय अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, रोमियो के पत्र 5वें अध्याय, तो वहां पे समझ में आते, एक का उल्लंघन के द्वारा श्राप दुनिया में आ गया, पाप दुनिया में आ गया। किसका? आदम की उल्लंघन के द्वारा पाप दुनिया में आया। यीशु मसीह का आज्ञाकारिता के द्वारा धार्मिकता दुनिया में आया है। यीशु मसीह दुनिया में आकर सब बातों में आज्ञाकारी रहा। यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना है। यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, हमारे लिए एक नमूना बनकर यीशु मसीह आया। हर बात में यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इस सेशन में मैं इस विषय पर लास्ट सेशन में मैं उस विषय को लूंगा कि यीशु मसीह सारे बातों में आज्ञाकारी रहा। लेकिन इस सेशन में मैं इस विषय को लेना चाहता हूं, हमें किस विषयों में आज्ञाकारी रहना चाहिए, उस विषय के बारे में कुछ वचनों को मैं इस सेशन में लेने के लिए चाहता हूं। पहला यूहन्ना 3 का 22 पढ़ेंगे। 1 जॉन 3:22। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। आमेन। ये सब लोग ध्यान से नहीं सुना, फिर से पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। और जो कुछ हम मांगते हैं, सब लोग बोले, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। वह हमें उससे मिलता है। किससे मिलता है? फिर से, जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है। परमेश्वर से जो कुछ भी हम मांगते हैं उससे मिलता है। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा से प्रॉब्लम है, वो क्योंकि थोड़ा से प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उससे भाता है वही हमें ये दोनों नहीं चाहिए, ये चाहिए। जो कुछ हम मांगता है वो हमें मिलना चाहिए, लेकिन हम उसकी आज्ञाओं को मानना, जो उसको भाता है वही करना हमारे लिए नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए? जो कुछ भी हम मांगता है वो हमें चाहिए भी, लेकिन परमेश्वर की
आज्ञाकारी बनना, आज्ञाओं को पालन करना हमारे लिए मुश्किल भी है। उसके लिए हम बहाना बोलते हैं, बहुत सारा बहाना बोलते हैं। मैं आज प्रभु की आत्मा ने मुझे दिया है संदेश, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं प्रिय लोगों, परमेश्वर हमें चाहता है कि हम आज्ञाकारी बालक बन जाए, परमेश्वर की वचनों पर चलने वाला, वचनों को पालन करने वाला बन जाए। तो जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है। आमीन। अगर परमेश्वर की आज्ञाकारी बालक बन जाएगा, जो कुछ भी हम मांगेगा हमें परमेश्वर से मिलेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। इब्रानियों के पत्री 13वें अध्याय उसका 17 पढ़ेंगे। हिब्रू 13:17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो। हाँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पहले बोला परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है, अभी बोला है आपके अगुओं को भी आज्ञा मानना है। अगुओं को सिखाने के लिए नहीं जाना, अगुओं की आज्ञा मानना है। और उनके अधीन रहो, उसकी अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। आमीन। तो आपकी अगुओं को भी मानना है, उसकी अधीन में रहना है, आज्ञाकारी बनना है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर की बातों को मानना है और आपके अगुओं को, आपकी वचन सिखाने वाले को, उसकी बातों को भी पालन करना है, उसकी अधीन में रहना है। बाइबल का प्रिंसिपल्स जब हम तोड़ता है, सिद्धांतों को जब हम तोड़ता है, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, जो असली जो आशीष है, वो आने में रुकावट हो जाते हैं। मैं केरला में देखा, पास्टर्स को या अगुओं को उल्टा बोलने वालों को मैं देखा, लड़ाई करने वालों को मैं देखा। इसलिए उस चर्च 10 साल से 20 साल से 25 साल से 30 साल से जैसा है वैसा है, कोई आत्मिक उन्नति नहीं। एक रिलीजियस प्लेस बन गया, एक धार्मिक स्थल बन गया, कोई फर्क नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। बस हर संडे को आएंगे, 2 घंटा बैठेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे, वापस जाएंगे। एक थोड़ा सा भी आत्मिक उन्नति नहीं होता है, परमेश्वर की भाई नहीं है, प्रभु की वचन पर नहीं चलते हैं। यीशु ने बोला, मुझे प्रभु प्रभु बोलने से स्वर्ग राज्य में कोई नहीं आएंगे, प्रभु प्रभु बोलने से नहीं आएंगे, मेरे पिता की वचन को, इच्छाओं को जो पूरा करता है, पालन करता है। आंधी तूफान आते समय आप कितना भी बड़ा समस्या आएगा, आप गहराई में गड्ढा खोदकर पत्थर पर घर बनाए हुआ व्यक्ति के समान होंगे, अगर आप प्रभु की वचन के अनुसार चलेगा तो। हालेलुया, आमीन। आगे होकर दुनिया में जो होगा जो नहीं होगा हमको कुछ नहीं पता, किसी को भी कोई भी कैलकुलेशन नहीं करता, लेकिन मैं आपसे पूरा ही आपके साथ बोल सकता हूं। यूहन्ना का पत्री में ऐसे लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला हमेशा स्थिर रहेगा। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो, दुनिया के सदृश नहीं बनना, दुनिया की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलना, परमेश्वर की वचन के अनुसार चलना है। आमीन, हालेलुया। उस पे समझौता करेगा तो परमेश्वर की कवरिंग में हम नहीं रह पाएंगे। बच्चे तो है, लेकिन आज्ञाकारी बच्चे, प्रिय संतान बनने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने अगुओं को भी बात को मानना है। इफिसियों के पत्र 6 का 1 से लेकर पढ़ेंगे। इफिसियों के पत्र 6 का 1 से लेकर पढ़ेंगे। हे बालकों, हे बालकों,
प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। प्रभु में अपना माता पिता की आज्ञाकारी बनो। सब लोग सुना है? क्या मिलने के लिए? आपको भलाई होने के लिए, क्योंकि यह उचित है। ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रतिज्ञा भी है। हाँ, कि तेरा भला हो, तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया, आमेन। क्या करना है? माता पिता की आदर करना है, उसकी आज्ञा को मानना है। वो न्याय है, उचित है। हिंदी में उचित लिखा है, मलयालम में न्याय लिखा है। न्याय है। आमेन, हालेलुया। माता पिता की बातों को मानना है, वो उचित है। उचित है, वो आपको भलाई मिलेगा। कुछ बच्चे बड़े होने के बाद दोस्तों को मानते हैं, और भी थोड़ा से फेमस हो गया, अच्छा नौकरी मिल गया, अपना लेवल में आ गया, उसके बाद फिर अपने लेवल के लोगों को मानता है, सुनता है। लेकिन आपको एक बात समझना है, जब हम कुछ भी नहीं थे, कोई हमें नहीं जानते थे, आप कुछ भी नहीं बने थे, उस समय भी आपसे प्रेम किया हुआ कोई है तो आपकी माँ बाप है। हालेलुया। आप पढ़ा लिखा नहीं